आज अडयाला में झूठे केसेस के सिलसिले में इमरान खान साहब के ऊपर एक और झूठा मुकदमा 9 मई से मुतालिक उसकी प्रोसीडिंग्स थी। हस्बे मामूल मैं आज जब सुबह पेशी के लिए आया तो मुझे जेल के दरवाजे पे ये प्रिजन एहलकारों ने बताया कि जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो खान साहब का हर केस में मैं लॉयर हूँ और हर केस जेल ट्रायल में जो हो रहा है मैं उसमें पेश भी होता हूँ। उन्होंने कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि वो क्यों क्लियर नहीं है, इसका जवाब देने से कतरा रहे। तो मैंने देखा बाहर जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब, वो भी अनक्लियर थे। इस वजह से थे ये समझ में नहीं आया। हमारी तो समझ में आ गया कि हमने क्योंकि खान साहब का ख़त जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुँह करके कहा था कि मैं दोबारा करूँगा। तो सर 6 पॉइंट है इमरान खान के ख़त के, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज से और अवाम की दूरी के ये 6 वजूहात: इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन 2024, जो फॉर्म 47 की माइनॉरिटी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज़ ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफ़रत है और इसका ज़िम्मेदार वो इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतज़ार पंजवक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। दूसरा नुक्ता, 26वीं आईनी तरमीम, जिनकी बात सिक्कों के तहत निज़ाम अदल पे हमला किया, निज़ाम अदल को तहस नहस किया गया और अदलिया को बांदी बना दिया गया। जजिस को रेवेन्यू एहलकारों की तरह यानी पटवारियों और क्लर्कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी एक जज का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है। लेकिन वकीला जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस कमीनगाह में कुछ जजेस भी मुलव्वस हैं जो हैंड इन ग्लव हैं अपने इक़्तिदार की लालच में। कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहता है, कोई चीफ जस्टिस बनना चाहता है, कोई जज भर्ती कराना चाहता है। तो उस सिलसिले में अदलिया का इदारा रहे ना रहे, इनकी नौकरियां रहनी चाहिए। मैं आज बिल्कुल वाशगाफ लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फ़ख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौंद दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिस पे मदफून का अता पता मालूम हो। जो तारीख में ज़िंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं, वो बाकिरदार होते हैं, वो ताकतवरों के साथ हाथ मिला के अपने इदारे की तबाही नहीं करते, बैक स्टैबिंग नहीं करते। तारीख में हमेशा वो जज जिंदा रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत का साथ दिया। वो जज तारीख का हिस्सा बन गए, काजी फाइज़ ईसा जैसे, जिन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए अवाम के वोटों की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया का निज़ाम तहस नहस करने में सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक वजह वो इमरान खान के केस है और दूसरी वजह इलेक्शन फ्रॉड का सामने आ जाना। इसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, किसी को ख़रीदा गया, किसी के घर तोड़े गए, किसी के बच्चे उठाए गए। ये रिकॉर्ड की बात है। 8 फरवरी 2024 को ये हुकूमतें, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने अपने सियासी क्रेडेंशियल्स जो है
उनको ख़त्म कर लिया। ये वो दिन था जब नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, पुगारत होती, तो वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करते और तारीख़ में एक सियासतदान के तौर पे याद रखे जाते। सिंध वालों में अगर थोड़ी बहुत अपने शहीदों की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़लसफ़े की कोई इज़्ज़त होती, उनकी जद्दोजहद की कोई कदर होती, तो वो भी पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करने वालों के साथ ना मिलते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब ये खुद को सियासी और जमहूरी जमातें तो कहती हैं, लेकिन ये सियासी और जमहूरी जमातें नहीं हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है। पीका लॉ वो तीसरा नुक्ता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को गैग करने के बाद, उनका गला घोटने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर असॉल्ट के लिए वो काला कानून पास किया गया। जो असेंबली पीका लॉ जैसा काला कानून पास करे, जो निज़ाम अदल पे वार करे, वो जमहूरी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो आमरों की नुमाइंदा हो सकती। इसमें कुछ जमातों को इस्तेमाल किया गया, उनके साथ वादा शिकनी की गई। पाकिस्तान के 8 फरवरी जैसे ही करीब आ रही है, तो पंजाब और इस्लामाबाद में ये 47 की हुकूमत जो है वो इस तरह घबरा के छापे उसने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, उनके घरों पे और उनको उठाया जा रहा है कि कहीं 8 को जलसा न कर लें। तो मैं आवाम को ये मैसेज देता हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज़ है, वहाँ पे जाएं और कैदी 804 के नारे लगाएं, इमरान खान के नारे लगाएं। अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो फिर खेल के इज्तिमा भी जलसे में तब्दील होंगे। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हर चौक, हर गली में जलसा होगा, एहतजाज होगा। एहतजाज तो आईनी हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम इदारों जिनका काम दहशत गर्दी रोकना है, उनका सिर्फ एक काम है कि वो पीटीआई को क्रश करें, वो जजेस जो आज़ाद हैं उनको क्रश करें, निज़ाम को क्रश करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के इस मॉडल के पीछे पाकिस्तान ने की अदलिया को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मीडिया को रौन डाला गया है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो कि एक $1.7 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, उसमें मज़ीद असॉल्ट किया जा रहा है। एक आमराना प्लान है, लंदन प्लान जिसको कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने का। इमरान खान साहब ने लिखा है कि पॉलिसियों पर नज़रसानी कीजिए हुजूर। आपकी पॉलिसियों ने इस मुल्क के अवाम को और इदारों को दूर किया है, और इदारे, फौज वो जंग नहीं जीत सकती जिसके पीछे अवाम मुतहद होकर खड़ी ना हो। ये अवाम फौज के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देती आई है। फौज के जवान और अफसरान भी हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। शौदा हमारे लिए बाइस तकरीम, बाइस इज़्ज़त है, बाइस एहतराम है, काबिल फ़ख्र है।